नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवजोइन क्लासेस में। तो आज मैं फिर से आप सभी के सामने आ गया। हम देख लेते हैं कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में। अब हम बात कर लेते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है जयपुर में, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है यूपी में। तो जो राजस्थान और यूपी है, इनमें राजस्थान है, ये राजस्थान अपने आप में दो चीज़ों के लिए फेमस माना जाता है। सरसों, जो तिल वाली या तेल वाली फसल होती है, और बाजरा। विश्व में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन राजस्थान में होता है। अब राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन होता है अलवर में, ठीक है दोस्तों। ये बता दिया मैंने। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन जयपुर में होता है, भारत में यूपी में होता है। उसके साथ हम ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि जो जयपुर है, जयपुर में सबसे ज़्यादा दूध किसका होता है। सबसे ज़्यादा दूध यहाँ पर होता है भैंसों का। राजस्थान, तो मैं आपको बता रहा था कि जो राजस्थान में जयपुर में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, तो ये किसके कारण होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भैंसें पाई जाती है जयपुर में, ठीक है। और हम भैंस की बात आ गई तो गाय को कैसे भूल सकते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गाय कहाँ होती है। ये होती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा गाय होती है उदयपुर में। और तो फिर भेड़ और बकरी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो जो बकरियां हैं, बकरी ये होती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है बाड़मेर में, भेड़ और बकरी दोनों ही, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि राजस्थान में सरसों और बाजरा होता है। तो इसके साथ साथ जो राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं। और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। चावल। राजस्थान की है गेहूं, ठीक है। इसके बाद में मैं बात कर रहा था कि भारत में दुग्ध क्रांति की बात कर रहा था। ये दुग्ध क्रांति है, ये भारत में इसके जो निदेशक हैं, ये कौन है। ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। बात हो गई दुग्ध क्रांति की। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सुनहरी क्रांति। ये किससे संबंधित है। ये है फलोत्पादन से संबंधित, ठीक है। अब इसके निदेशक देख लेते हैं। इसके निदेशक है डॉक्टर के.एल. चड्ढा, ठीक है। इसमें जो सुनहरी क्रांति है, इसमें एनएचबी की भी स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, ठीक है। इसके बाद में NHM, ये क्या है।
नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 2005-06 में। इसके बाद में एक और स्टार्ट हुआ था, MIDH, ये है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2014 में, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो अंडा उत्पादन है, अंडा, ठीक है, ये अंडा उत्पादन है। जो अंडा है, आप सभी कहते हैं अंडे में क्या होता है? अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में कितना प्रोटीन होता है? अंडे में 11.8% प्रोटीन होता है। और चिकन देख लेते हैं। चिकन में 21 से 23% तक क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, अंडे में 11.8% प्रोटीन होता है, चिकन में 21 से 23% प्रोटीन होता है। और जो गाय की खीस होती है, खीस, जो गाय ब्याने के जो तुरंत बाद जो दूध हम निकालते हैं उसे कहते हैं गाय का खीस। ये खीस होती है, ये खीस में प्रोटीन होता है 17.5%। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। प्रोटीन की बात आ गई तो हम सोयाबीन को कैसे भूल सकते हैं? कैसे कि जो सोयाबीन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 42 से 45% तक सोयाबीन में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तेल बहुत कम होता है। तेल कितना होता है सोयाबीन में? 20 से 25% तेल की मात्रा होती है। और ये जो सिस्टम है, तो मैं बात कर रहा था सोयाबीन की। सोयाबीन में प्रोटीन होता है 42 से 45%, और इसमें तेल है, तेल की मात्रा होती है 20 से 25%। इसका हम जस्ट उल्टा कर लेते हैं, ये होता है मूंगफली में। हम बात कर लेते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली की बात कर लिए तो मूंगफली भारत की प्रमुख तेल वाली फसल मूंगफली है। ठीक है, मूंगफली में प्रोटीन कितना होता है? मूंगफली में 20 से 25% प्रोटीन होता है। और तेल देख लेते हैं, इसमें तेल की मात्रा 42 से 45% तक होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सरसों की। सरसों में 35 से 37% तेल की मात्रा होती है। सरसों की बात आ गई तो सरसों है, ये राजस्थान की प्रमुख तेल वाली फसल है। ठीक है, सरसों क्या है? सरसों राजस्थान की प्रमुख तेल वाली फसल है। और जो मूंगफली है, मूंगफली ये भारत की प्रमुख तेल वाली फसल है। अब ये बात कर लिए तो अब बता देता हूँ कि मूंगफली और सरसों ये सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ पे होता है। मूंगफली है, मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में, गुजरात में। भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। और सरसों है, सरसों का उत्पादन है वो भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारे हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आगे अगली क्लास में आपके लिए और भी इससे अच्छा लेकर आऊँगा, इससे आगे की जानकारी भी दूंगा। धन्यवाद, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।